दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। जितना ज़्यादा वो ट्रोल होते हैं उतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस मैच के दौरान देते हैं। भारत के इस वक्त के अगर कहा जाए तो आईसीसी इवेंट के सबसे महान गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। मोहम्मद शमी कभी इधर से ट्रोल किए जाते हैं तो कभी उधर से ट्रोल किए जाते हैं। मोहम्मद शमी अगर पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं लेते हैं तब उनको ट्रोल कर दिया जाता है कि पाकिस्तानियों के खिलाफ शमी विकेट नहीं लेगा क्योंकि वो उनके अपने हैं। मोहम्मद शमी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखकर मैच ना खेले तब मोहम्मद शमी को ट्रोल कर दिया जाता है। दरअसल आपको मालूम ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। दुबई के अंदर भारत मैच खेल रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। रमज़ान के महीने में ये मैच था। अब ऐसे में मोहम्मद शमी इस मैच में खेलते हैं और 3 विकेट भी लेते हैं। मोहम्मद शमी ने स्मिथ का जो विकेट लिया उस विकेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रन भी नहीं बना पाया और भारत ने वो मैच आसानी से जीत लिया। मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इसी दौरान मोहम्मद शमी की एक तस्वीर वायरल हुई जहां पर वो कुछ एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, भारत के अंदर बवाल शुरू हो गया। कई सारे मौलाना लोगों ने शमी के ऊपर फतवा जारी कर दिया और उनको डायरेक्ट गुनहगार बता दिया। शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। रमज़ान के महीने में बिना रोज़ा रखे मैच खेला और इस तरीके से पानी पिया। खासकर इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने उछाला। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है रोज़ा छोड़कर। मोहम्मद शमी को तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने अपने बयान में की हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है, मोहम्मद शमी को इस तरीके से रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें इनकी तरफ से कही गई। और भी कुछ 1-2 मौलाना भारत के, उन्होंने भी इस तरीके से मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए कहा कि इन्होंने रोज़ा गलत छोड़ा है, इनको तौबा करनी चाहिए। मोहम्मद शमी बहुत बड़े गुनहगार हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो चीज़ किसी ने नोट नहीं की थी, मामला अल्लाह और मोहम्मद शमी के बीच का था। मौलाना साहब के एक बयान ने पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद शमी को ऐसा करार दिया जैसे मोहम्मद शमी बहुत बड़े गुनहगार हैं। मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत के अंदर ये एक नेशनल मुद्दा बन गया है। तमाम मीडिया चैनल पर डिबेट्स हो रही हैं कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। अब डिबेट हो रही है कि मोहम्मद शमी तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं। डिबेट हो रही है चैनलों पर कि मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। मोहम्मद शमी अपने वतन की मोहब्बत में अपने वतन को जिताने के लिए मैच खेल रहे हैं। कुछ और मौलाना लोग सामने आकर फतवा दे रहे हैं कि सफ़र के दौरान अगर कोई इस तरीके से रोज़े छोड़ देता है तो उसके लिए आगे कज़ा है, वो किसी और दिनों में अपने रोज़ों को पूरा कर ले। सफ़र में थोड़ी सी गुंजाइश दी है इस्लाम ने। कुछ और लोग सामने आकर कह रहे हैं, शमी के घर वाले, शमी के कोच साहब और भी बहुत सारे मौलाना लोग जो शमी की फेवर में बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि शमी ने गुनाह नहीं किया है। ये शमी का और अल्लाह के बीच का मामला है और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके से शमी को पूरी दुनिया के सामने गुनाहगार करार दें। कुछ और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने अगर गुनाह किया भी है रोज़ा छोड़कर, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का तो ये कहना है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अगर आप किसी को गुनाह करते देख भी लो तो उसके गुनाह को उछालो मत। आपको किसने हक दे दिया इतना कि आप मोहम्मद शमी को पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने आकर गुनाहगार करार दे रहे हैं, उसके गुनाह को उछाल रहे हैं? क्या पता मोहम्मद शमी रोज़े रखता हो। मोहम्मद शमी के घर वालों का कहना भी है, जो मीडिया के द्वारा खबरें आ रही हैं, कि वो हमेशा रोज़े रखते हैं, लेकिन जब मैच होता है तो उस दौरान वो
रोज़ा नहीं रख पाते क्योंकि वो तेज़ गेंदबाज हैं और उसके बदले में वो बाकी रोज़े रख लेते हैं। मोहम्मद शमी अपने घर से दूर हैं, सफ़र में हैं। सफ़र का मतलब ये नहीं होता है कि आप चल रहे हैं, एक ऐसा सफ़र जहां पर आप गए हैं वहां पर आपको 10-12 रोज़ रहना भी है, वो सफ़र में ही माना जाता है। तो सफ़र के दौरान इस्लाम ने गुंजाइश दी है, साथ ही साथ वो अपने वतन के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे मौलाना लोग ये तर्क दे रहे हैं कि मोहम्मद शमी अपने रोज़ों को आगे रख सकते हैं, ये अल्लाह का और मोहम्मद शमी के बीच का मामला है। लिहाजा मौलाना साहब को इस तरीके से दुनिया के सामने मोहम्मद शमी को गुनहगार नहीं कहना चाहिए था। अब मेरा ओपिनियन क्या है वो भी आप सुन लें। देखिए, मोहम्मद शमी रोज़ा नहीं रखा, लेकिन इस तरीके से खुलेआम ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी। एनर्जी ड्रिंक या कोई भी पानी वगैरह खुलेआम ना पिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एहतराम करना ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से मोहम्मद शमी के नाम को पूरी दुनिया के सामने गुनहगार करार देना, यह भी इस्लाम नहीं सिखाता है। हम किसी भी मुसलमान को अपनी ज़ुबान से तकलीफ नहीं दे सकते। हो सकता है कि मौलाना साहब के ये जुमले मोहम्मद शमी को बुरे लगे, उनको तकलीफ पहुंची हो, तो मौलाना साहब क्या करेंगे? बात सिर्फ मोहम्मद शमी की ही नहीं है, सिर्फ अकेला मोहम्मद शमी ही नहीं है दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, कि जो रोज़ा ना रखता हो। आप अपने आसपास ही देख लें, सब होटल खुल रहे हैं, बिरयानी बन रही है और लोग खा रहे हैं, मुसलमान खा रहे हैं, टोपी लगाकर मुसलमान बिरयानी खा रहे हैं दिन के आलम में, रोज़े के वक्त में। एक नहीं है, लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो बिरयानी खा रहे हैं। मौलाना साहब जो मोहम्मद शमी के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके आसपास भी इस तरीके का माहौल हो, और होता ही है। मुस्लिम होटल दिन में खुलते हैं, लोग उसमें जाकर खाना भी खाते हैं। मुसलमान भट्टे की आड़ में बैठकर, चादर की आड़ में बैठकर बिरयानी खाता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो किससे क्या कहें। यह बात हो गई मोहम्मद शमी की। अब जरा कुछ कंटेंट क्रिएटर की भी बात कर लेते हैं। यूट्यूब पर रमज़ान के महीने में कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसा ऐसा मजाक बना रहे हैं रोज़े का, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। कोई उल्टी सीधी नियत करवा रहा है, रोज़ा खोलने की नियत, कोई तरावी का मजाक बनवा रहा है, कांधे पर उठाकर अपने दोस्त को ले जा रहे हैं कि 3 दिन की तरावी पड़ी थी, बेहोश हो गया। कोई उल्टी सीधी नियत बच्चों को सिखा रहा है रोज़ा खोलने की मजाकिया अंदाज में। अजीब हरकतें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। रमज़ान का मजाक बनाकर रख दिया है कंटेंट क्रिएटर ने, खासकर ये जो रील्स वाले हैं, जिनको टिकटॉक ये पहले कहा जाता था। रील्स के नाम पर क्या कर रहे हैं ये लोग, रमज़ान का कैसा कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखी होंगी वीडियोस। क्या इन लोगों के ऊपर फतवा जारी नहीं हो सकता? और सारे के सारे मुसलमान हैं, सारे के सारे मुसलमान, और ऐसी चीप हरकतें कर रहे हैं चंद व्यूज़ के लिए कि रमज़ान का मजाक बनाकर रख दिया है। एक मोहतरमा है, नाम नहीं लूँगा, बच्चे के साथ वीडियो बनाती हैं, अपने छोटे से भांजे को वो सिखा रही हैं अल्लाहुम्मा इन्नी, जो हम रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ते हैं कि मुन्नी की अम्मा भूरा कबाब, इस तरीके से एक मजाकिया अंदाज में दुआ रोज़ा खोलने की सिखा रही हैं। और वो दुआ का असर ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं, उन्होंने वो सीख ली। भाई रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं तो भाई वो वीडियो देखकर उन्होंने वही सीख लिया, वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या सिखा रहे हैं ये कंटेंट क्रिएटर बच्चों को, ज़माने को, चंद व्यूज़ के लिए? समझना होगा इन लोगों को। मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने इस्लाम का, शरीयत का। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि मोहब्बत और इस्लाम सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गया है। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत दिखा रहा है, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत दिखा रही है, कैमरा सामने ऑन है और कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा है। शौहर अपनी बीवी का सर दबा रहा है, दिखा रहा है, बीवी अपने शौहर का सर दबा रही है, दिखा रही है। सारी की सारी मोहब्बत जो है वो कैमरे के सामने हो रही है। फीलिंग सारी ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक्टिंग होती है एक तरह की। देखा जाए तो कैमरा ऑन है तो आप एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, कैमरे के सामने दिखावा ही तो कर रहे हैं अपने शौहर बीबी के साथ मोहब्बत दिखाकर। ऐसे इस्लाम का है भाई। कुछ लोग हैं जो जानमाज बगल में दबाकर वीडियो बनाते हुए जाते हैं, गाड़ी में जानमाज रखते हैं कि देखिए हम गाड़ी में जानमाज रख रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। होटल में 2-4 यार दोस्तों के साथ कहीं ठहरे हैं, जानमाज बिछाई, खड़े हो गए नमाज के लिए, कैमरामैन इनका वीडियो बना रहा है और इनके साथ जो दोस्त होते हैं वो साइड में बेड पर लेटे हुए हैं। तो नमाज सिर्फ इन्हीं के लिए है क्या? सिर्फ वीडियो के लिए ऐसा दिखावा चल रहा है इबादत का भी
कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कश्मीर जाते हैं तो वो बर्फबारी होती है, पानी भाई जब होटल के अंदर मौजूद है, आप होटल के अंदर लेट रहे हैं तो होटल में जाके नमाज पढ़ लें। नहीं, दिखाएंगे कि बर्फ़ से वुज़ू कर रहे हैं और वहीं बर्फ़ पर जानामाज बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, और साथ के जो दोस्त हैं उनके वो वहीं पर खड़े हैं, मज़े कर रहे हैं। तो नमाज सिर्फ एक के लिए थोड़ी ना है। तो नमाज, इबादत और मोहब्बत ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अब लोगों को देखने को मिलती है। सारी की सारी फीलिंग खत्म हो चुकी है। अगर आप नमाज की वीडियो बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप मोहब्बत दिखा रहे हैं अपने शौहर से, अपनी बीवी से, या मोहब्बत भरी वीडियोस बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अरे जो आपके पर्सनल मोमेंट होते हैं वो आप अपने रूम के अंदर करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी बीबी के साथ मोहब्बत करें, बीबी आपके साथ मोहब्बत करे, वो एक कमरे के अंदर अच्छी लगती है। लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है। अल्लाह खैर करे। फिलहाल ये कुछ बातें थी जो आपके सामने रखी। अगर मेरी बातें गलत लगी हो तब भी मुझे टोक देना, और सही लगी हो तब भी आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर जाना। मोहम्मद शमी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।